अपने स्वयं की वोट बैंक के लिए ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस घटना से जुड़े हुए एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के प्रचारक, तेसा जिस आतंकी को फांसी की सजा हुई है उसका भाई दिल्ली के बटाला हाउस की घटना के लिए वांछित था और सीरिया भाग गया था। राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए वोट बैंक प्राप्त करने का मुद्दा नहीं था, देश की आस्था को सम्मान देने का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 फेजेस के तो चुनाव लगभग खत्म हो गए, क्या लग रहा है 300 प्लस अभी भी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। चुनाव के रुझान इस बात का स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इस बार हम 300 से ज़्यादा, कभी 400 के नाम लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं। क्या लग रहा है कि जो सेकेंड फेज के बारे में एक बात फैलाई जा रही है कि इसमें बहुत ही वीक हुआ बीजेपी का परफॉर्मेंस? देखिए, अखिलेश जी को ज़मीनी हकीकत की जानकारी हो तो सच बोलें। उनके यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं कि 10 को 100 पढ़ दिए होंगे। उन्होंने बताया होगा कि वे 2 फेज के इलेक्शन में सपा 10 तक पहुंच रही है। तो अब उनके लिए वो तो चिंता का विषय होना चाहिए, और चिंता का विषय नहीं होता तो थर्ड फेज में करहल में चुनाव हो रहे हैं। जो अखिलेश जी कहते थे कि मैं वहाँ अब सर्टिफिकेट लेने के लिए जाऊँगा, उनको तीसरे दिन ही वहाँ भागना पड़ा। पिताजी को ही बुलाना पड़ा। राइट। और मुलायम सिंह जी राजनीति के इतने जाने माने खिलाड़ी कि वहाँ गए तो उन्होंने ये भी अपील नहीं की कि सपा के प्रत्याशियों को वोट दीजिए। उन्होंने कहा भैया जिसको मर्जी उसको वोट दे दो, आप अपना जितवाइए। समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोलता रहा प्रत्याशी का नाम ले, उन्होंने कहा कौन है यहाँ का प्रत्याशी, मुझे तो ये नहीं मालूम। अब इससे ज़्यादा हंसी का पात्र और क्या कोई हो सकता है। एक खबर कल आई अहमदाबाद ब्लास्ट में, और वो समाजवादी पार्टी के एक लीडर, एक कैंपेनर का बेटा निकला। ये चिंता का विषय है या नहीं है? क्यों नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए भी चिंता का विषय है। 2 कारण से। एक 2008 की घटना है। 2008 से लेकर अब तक पिछले 13 वर्षों में अखिलेश यादव ने एक भी बार इस घटना की निंदा नहीं की। दूसरा, इस घटना से जुड़े हुए एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं। तेसा जिस आतंकी को फांसी की सजा हुई है उसका भाई दिल्ली के बटाला हाउस की घटना के लिए वांछित था और सीरिया भाग गया था। चौथा, अखिलेश जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुजरात की पुलिस को कोई मदद नहीं की। आतंकी घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक थ्रेट है, देश के नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए एक थ्रेट है। उस सब के बावजूद इनकी यानी अपने स्वयं की वोट बैंक के लिए ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, और अखिलेश जी को स्पष्ट करना होगा कि आखिर उन्होंने आज तक इस घटना की निंदा क्यों नहीं की। कल एक बहुत खतरनाक खबर आई कि LOC के ऊपर जो अमेरिकन ने जो हथियार छोड़ के वो अफगानिस्तान में गए थे, वो आतंकवादी लेकर के आ रहे हैं। लखनऊ में एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। ये गजवा हिंद, ये तो सीधे सीधे हमारे बॉर्डर पे आ गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें अपना काम कर रही होंगी, लेकिन आज भारत के अंदर एक सशक्त नेतृत्व है। भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ आज के दिन पे नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष कर रहा है, ये चिंता का विषय जरूर है।
अभी बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। पिछले 3 फेजेस में उस तरह का वो जोर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करके दिखाती है। राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए वोट बैंक प्राप्त करने का मुद्दा नहीं था, देश की आस्था को सम्मान देने का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में, कि कहीं चुनाव आप हार जाते हैं तो लोगों के मन में एक दहशत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये पता नहीं, आपको ये पता नहीं हो, लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर इस राज्य का क्या होगा, और देश में क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश भी उसी राह पे चल पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश और दुनिया की नज़रें हैं। सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, राइट। तो स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया की निगाहें होंगी। हम लोगों ने 5 साल तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। सबको सुरक्षा और सबको सम्मान दिया। जनता जनार्दन अगर इन तत्वों को, जो सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कानून के लिए खतरा स्वयं पैदा होते थे, सत्ता प्रायोजित आतंक और भय का माहौल पैदा करते थे, उनको रोकना है तो अधिक से अधिक मतदान करें और प्रत्येक नागरिक को मतदान स्थल पर लेके जाएं। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है, वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। जय जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद टीवी से बात करने के लिए, आपने हमें वक्त दिया। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि इतने बिजी शेड्यूल में योगी आदित्यनाथ जी ने हमें वक्त दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।